नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। मैं हूं आपके साथ रूपा मेहता और आप देख रहे हैं कमोडिटी बोर्ड रूम। आज बाजार में चमक फीकी पड़ गई है। जी हां, सोना और चांदी जो कल तक आसमान छूते दिखाई दे रहे थे, अब दबाव में आ चुके हैं। आखिर क्या वजह है इस गिरावट की? क्या ये सिर्फ मुनाफा वसूली है या फिर ट्रेंड बदलने की आहट है? सोने की कीमतों में अब यहां से गिरावट देखने को मिल रही है और चांदी भी फिसलती दिखाई दी है। कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से मिल रहे कमजोर संकेतों के चलते डॉलर की मजबूती और बॉन्ड यील्ड में उछाल ने कीमती धातुओं में चमक को ब्रेक लगा दी है। बाजार जानकारों का कहना है कि जब डॉलर मजबूत होता है तो सोने और चांदी में इस तरह का पलटवार देखने को अक्सर मिलता है। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए या फिर अभी यहाँ पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी चाहिए कि बाजार यहाँ से और नीचे करेक्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि सोना सिर्फ चमकता नहीं है बल्कि समय समय पर वो परखता भी है। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सोने और चांदी में आगे का ट्रेंड कैसा देखने को मिल सकता है। और इन सभी मुद्दों पर आज बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं केडिया कमोडिटी से अजय केडिया जी, जो कि जाने माने कमोडिटी बाजार के जानकार हैं। केडिया जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद रूपा जी। सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं। आपको भी हमारी तरफ से नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। अजय जी, पहला सवाल, सोने और चांदी में आपने जैसे कि पहले भी बताया था कि यहाँ से बाजार करेक्ट हो सकते हैं और 4800 और अब आपने इनफैक्ट $4400 तक का नीचे का टारगेट दिया था। बाजार $5000 ब्रेक कर चुका है। $4800 के आसपास सोना कारोबार करता दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब क्या माने कि 4400 का टारगेट जो आपने दिया था वो कब तक दिखाई दे सकता है? देखिए, जनरली तो ये जो $400-500 की बातें होती है वो बहुत समय लगाता है, बट जिस ढंग से हम देख रहे हैं मार्केट में वॉलिटिलिटी बनी हुई है, ये कभी भी मतलब 2-4 दिन में भी हो सकता है, महीने भर में भी हो सकता है। लेकिन समझने वाली चीज ये है कि जनरली हम देखते हैं कभी भी जब वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो सोना चांदी तो बढ़ता है, राइट। बट उसके विपरीत हम सोने चांदी को गिरावट देख रहे हैं। इसके 2-4 मेजर कारण है। एक, जिस ढंग से दुबई पे हमले हुए हैं उससे एक फाइनेंशियल मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो पूरी तरह से हिला हुआ है और उसी की वजह से इक्विटी मार्केट में सेल ऑफ बना हुआ है, कच्चा तेल तेज है और सोने में भी हम देख रहे हैं गिरावट बना हुआ है। मुझे लगता है कि $5000 के नीचे अगर ये वीकली क्लोजिंग आ जाती है तो हम फेज मैनर में 4720, 4650 ऐसे करते करते महीने 1.5 महीने में मुझे लगता है एक बार गिरावट रहेगी, क्योंकि ज्यादा करके लड़ाई के समय में हम तेजी देखते हैं पास्ट में भी, बट वो 2-4 महीना लेता है। तो एटलीस्ट महीने 2 महीना मुझे लगता है कि गिरावट का रहेगा। उसके बाद भले ही मार्केट में वापस सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे। और अगर घरेलू बाजारों की बात करें तो घरेलू बाजारों में दाम नीचे में, अगर आपने कहा कि यहाँ पर अगर $5000 के नीचे की क्लोजिंग होती है तो $4400-4600 नीचे देखेंगे, तो घरेलू बाजारों में क्या लेवल समझे यहाँ से? देखिए, डोमेस्टिक मार्केट में रुपया फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि रुपए के अंदर गिरावट बढ़ी हुई है, तो जो फ्री फॉल जैसी सिचुएशन जो अब तक हमने देखी है वैसी फ्री फॉल वाली सिचुएशन नहीं दिखाई देगी। फिर भी हम देख रहे हैं कि प्राइजेस ने 1,65,000 के नीचे कंसिस्टेंटली होल्ड कर रहा है। अब प्राइजेस कहीं ना कहीं 1,60 के नीचे होल्ड, 1,55 के नीचे आ गया है। मुझे लगता है कि प्राइजेस के अंदर 1,40,000, 1,44,000 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे कंडीशनल के। अभी एज ऑफ नाउ तो कोई सीज फायर की कोई सिचुएशन दिख नहीं रही है, वॉर का ही है। यहाँ पे कुछ चेंजेस आता तो बात अलग है, अदरवाइज मुझे लगता है 1,44 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। जी, तो अगर आप यहाँ पर किसी को कोई स्ट्रेटेजी अपनानी हो तो वो किस तरफ रहना चाहिए? अभी जैसे आपने गिरावट का बताया, तो क्या सेलिंग लेकर चले शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए? देखिए, शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है फ्यूचर थोड़ा अवॉइड कीजिए। अभी भी एक तो मार्जिन बढ़े हुए हैं। राइट। ऑप्शन के जरिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहाँ पे 1,52,000 का पुट लीजिए 2,000 रुपए में। इमीडिएट टारगेट तो 28 का है, बट ये 4,000 तक का लेवल भी दिखा सकता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है 1,52 का पुट लेके चलिए। ओके। और यहीं ऐसे चांदी की बात करें तो चांदी में आपको क्या टारगेट्स लगते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में और डोमेस्टिक मार्केट्स में? देखिए, चांदी में पिछले एक हफ्ते में हमने करीबन 8.5% की गिरावट देखी, जबकि अभी भी पिछले एक साल की अगर तेजी देखें तो 144% की तेजी दिखा रहा है। और यही सबसे बड़ा कारण है इसकी गिरावट का, क्योंकि अब यहाँ से पैसा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे ईटीएफ की बात करें चाहे कोई भी। और डिमांड जो हम इंडस्ट्रियल डिमांड देख रहे थे वो अब कहीं ना कहीं ठंडी होते हुए दिखाई दे रही है। इंटरनेशनल में हमने देखा प्राइजेस अब $80 का लेवल तोड़ चुका है, जो नीचे में लगता है कि कहीं ना कहीं $71-72 का पहला सपोर्ट है। बट कुल मिला के $55 तक का लेवल भी आ सकता है, अनलेस एंटिल कोई नया
चीजें चेंज नहीं आएगी, ठीक है। लॉन्ग टर्म में हम डिमांड इंडस्ट्री बढ़ेगी, वो सब लॉन्ग टर्म अपनी जगह पे, बट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है डोमेस्टिक मार्केट में भी अगर हम बात करें तो जिस तरह से रिवर्ट बैक हुआ है नीचे में, मुझे लगता है फिर से प्राइजेस 2,40,000 2,45,000 के सपोर्ट ढूंढते हुए दिखाई देंगे। ओके, तो जिन्होंने ये जो बुल रन आया था उसमें चांदी में स्पेशली इन्वेस्टमेंट किया था, तो उन लोगों के लिए क्या स्ट्रेटेजी? देखिए रिटर्न तो काफी अच्छे बन चुके हैं, हमने 300% तक की तेजी देखी, अभी तो प्राइजेस थोड़े गिरे हैं, तो पहला फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए थोड़ा वेट कीजिए। हाँ, नीचे में मेरे को लगता है कि 2 लाख तक के लेवल भी अगर आ जाए वो एक लेवल अच्छे रहेंगे, वहां से हम रिव्यू करके फिर लेके चले, पर टाइमिंग थोड़ा वेट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म मतलब जो कंजम्पशन के लिए ले रहे हैं वो फेज मैनर में लेते रहे, बट अगले 1.5-2 महीना मुझे लगता है मार्केट में गिरावट रहेगा। लेकिन जिन्होंने लॉन्ग टर्म नहीं लिया था, इस रैली के अंदर लिया था कि चलो कुछ प्रॉफिट कमा लेंगे, और जो प्राइसेस के अंदर एकदम से तेजी बनती दिखाई दे रही थी, तो लोगों ने हर एक लेवल पर बाइंग की, तो उन लोगों के लिए अब यहाँ पर क्या स्ट्रेटेजी? जैसे कि अगर लग रहा है कि यहाँ पर 2 लाख तक नीचे बाजार आ सकता है, तो क्या एक बार उनको अपनी पोजीशन बुक कर लेनी चाहिए? जिन्होंने खरीदा था वो एक बार प्रॉफिट बुक करके निकले, फिर वो लेवल ढूंढे नीचे में 2 लाख के आसपास, फिर से वहां से बाइंग करें? देखिए एक बार ये आप मान के चलिए, जब भी हम ऐसे टाइम पे पोजीशन से निकल जाते हैं ना, तो आप मान लीजिए वापस बनता नहीं है जी। तो एक तरीका, यस, आप अगर मार्केट को अच्छे से ट्रैक करते हैं तो आप एक बार निकल जाइए, और फिर नीचे में 2 लाख 2,10,000 के बीच में मिले तो वापस आप उसमें आ जाइए। लेकिन दूसरा अच्छा तरीका है वो है इंश्योरेंस लेने का। ऐसे समय में आप सबसे बढ़िया चीज है, आप इंश्योरेंस लेके काम कर सकते हैं, मतलब पुट लेके काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर भाव में सपोज मुझे तो गिरावट दिखाई दे रही है, तो आप क्या कीजिए, 2,50,000 का पुट ले लीजिए, 7,400 रुपए में आ रहा है। अब जैसे से भाव टूटेगी, लेट से 10,000 रुपए टूट गया, तो ये पुट के वैल्यू में 10,000 रुपए जुड़ जाएगा, मतलब जो नुकसान आपको वैल्यूएशन का हो रहा है ना, वो पुट आपको भरपाई करके दे देगा, तो इसके पुट की वैल्यू 17,000 रुपए आ जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी जो लॉन्ग पोजिशन बनी हुई है उसको आप हेज करके काम कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल, ये बहुत अच्छी आपने बात बताई कि जो हमारे ट्रेडर्स हैं या जिन्होंने भी इस चांदी में निवेश किया है, तो वो इस तरीके से अपने होने वाले नुकसान को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भरपाई कर सकते हैं। अब बात करें अगर कच्चे तेल में, तो कच्चे तेल के अंदर अभी फिलहाल बाजार का जो मूड है वो तेजी की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य पूर्व में लगातार तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। ओपेक प्लस की सप्लाई पॉलिसी और ग्लोबल डिमांड, ये सभी फैक्टर्स कच्चे तेल के ऊपर प्रभाव डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर तेल की चाल समझना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये कभी भी करवट बदल सकता है। तो ऐसे में अजय जी, आपको क्या लगता है कच्चे तेल में अब यहाँ से क्या रणनीति होनी चाहिए? कच्चे तेल के क्या लेवल्स आप समझते हैं डोमेस्टिक मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट्स में? देखिए पहला तो मेरी सलाह है, कोई भी टेक्निकल चार्ट पे कच्चे तेल को इस वक्त मत देखिए, बिकॉज क्या होगा, अगर आप देखेंगे तो मार्केट एकाएक जितनी तेजी से बढ़ा है तो सबको ये लगेगा कि प्राइजेस में बहुत ही ज्यादा ओवरबॉट पोजीशन बन चुकी है और यहाँ पे हमें एग्जिट कर लेना चाहिए। लेकिन ये गलत तरीका है, बिकॉज अभी फंडामेंटली आप देखिए जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है, यहाँ से दुनिया का 20% कच्चा तेल मूव करता है। देखिए पिछले 2 साल की अगर हम बात करें तो एक चीज आप मान के चलिए, सप्लाई हमारे पास बहुत ज्यादा है, सप्लाई में कोई कमी नहीं है। यूएस 13 मिलियन बैरल्स प्रोडक्शन करता है, रशिया का भी प्रोडक्शन बढ़ा हुआ है, सऊदी का प्रोडक्शन बढ़ा हुआ है, इनफैक्ट वो प्रोडक्शन कट कर रहे थे प्राइजेस को सपोर्ट करने के लिए। तो सप्लाई तो हमारे पास बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी जो गुड्स का जो मूवमेंट हो रहा है ना, वो एक्चुअली रुका हुआ है, जिसकी वजह से ये तेजी आई है। तो अगर आज की आज अभी की अभी अगर लड़ाई खत्म भी हो जाती है तो जो लॉजिस्टिक है उसको सही होने में कम से कम आप मान के चलिए 1.5 से 2 महीना लगने वाला है। एक उदाहरण बताना, सऊदी प्रोडक्शन कर रहा है, अब वो तेल के कुएं को बंद नहीं कर सकते, वो कंटिन्यू प्रोडक्शन होगा। अब वो तेल जो निकला उसको रखेंगे कहाँ पे? उसका सबसे चीपेस्ट वे होता है कि समुद्र में टैंकर के अंदर रखे, लेकिन आप ये देखिए स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से पिछले 19 दिनों में कोई भी तेल के कंटेनर बाहर गए नहीं है और खाली होकर अंदर वापस नहीं आए। तो ऐसे समय में होता क्या है कि प्रोडक्शन कट भी आना स्टार्ट होता है। तो मेरा मानना है 135 140 तक का भी लेवल जा सकता है अगर डी एस्केलेशन नहीं हुआ तो। ओके, और डोमेस्टिक मार्केट में क्या लेवल समझते हैं? देखिए डोमेस्टिक मार्केट में 2 इंपॉर्टेंट चीज होती है, रुपए की गिरावट, जिस ढंग से कच्चा तेल एक दिन $100 के ऊपर अगर होल्ड होता है तो हमारे यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है 9,000 पे लेके चलिए, 8,650 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लीजिए, ऊपर में 9,600 से लेकर 9,800 तक का तो बैर मिनिमम है। लेकिन जब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होती है, आप ऊपर में आराम से कच्चे तेल को $130 $140 तक का लेवल देख पाओगे।
ओके, तो आज इंट्राडे के लिए क्या लगता है आपको, किस रेंज में रह सकता है मार्केट, अगर हम कच्चे तेल की देखिए बात इंट्राडे में वॉलिटिलिटी तो है, बट आप 9000 का कॉल लेके चलिए, 9000 का कॉल लीजिए 940 में 1150 के टारगेट के लिए। फ्यूचर में भी आप 8970 पे लीजिए, 8650 का स्टॉप लॉस लगाइए। छोटा टारगेट है 9200, बट ओवरऑल मुझे लगता है 9500 तक का भी लेवल दिख जाएगा। ओके, तो यानी कि यहाँ पर कच्चे तेल के अंदर आपको लगता है कि अभी फिलहाल खरीदारी में रहना चाहिए। कच्चा तेल यस डर है सामने, हाँ कुछ लड़ाई खत्म होती है ऐसा कुछ आता है तो गिरावट भी दे देगा, बट करंट लेवल से मुझे लगता है कि अभी भी तेजी है, जल्दी खत्म होता हुआ दिखाई नहीं देता है कंसर्न। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी इस तमाम जानकारी के लिए। आपने जो ये हमारे दर्शकों को जानकारी दी कि सोने और चांदी में फिलहाल गिरावट का दौर देखने को मिल सकता है, वहीं कच्चे तेल के अंदर फिलहाल यहाँ से एक तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। चलिए नजर डालते हैं अब एग्री कमोडिटीज के अंदर। आज एग्री कमोडिटीज के अंदर काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। एनसीडीएक्स वायदा की बात करें तो आज काफी कमोडिटीज ऐसी हैं जो लाल रंग के साथ कारोबार करती दिखाई दे रही है। स्पेशली मसालों के अंदर आज गिरावट देखने को मिल रही है। अगर धनिया की बात करें तो धनिया में भी 1% से ज्यादा की आज गिरावट दर्ज की जा रही है। धनिया की कीमतें 11,476 के आसपास कारोबार करती दिखाई दे रही हैं। दरअसल अराइवल प्रेशर के चलते बाजारों में एक बार गिरावट बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर जीरे की बात करें तो जीरा भी ऊपरी स्तरों से फिसलता हुआ दिखाई दिया है। वहीं हल्दी के अंदर भी आज प्रेशर है और 200 अंकों के आसपास की गिरावट हल्दी के अंदर देखने को मिल रही है। 1% से लेकर 1.5% तक बाजार लुढ़कते हुए दिखाई दे रहे हैं। हल्दी, जीरा, धनिया सभी कमोडिटीज के अंदर आज मसालों में ऊपरी स्तरों पर एक दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर ग्वार गम और ग्वार सीड की बात की जाए तो इनमें भी आज लाल रंग के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से ऊपरी स्तरों पर ग्वार गम और ग्वार सीड में प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सीड की बात करें तो 5435 के आसपास कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि ग्वारगम 9980 के आसपास आज ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यानी कि ग्वार के अंदर भी ऊपरी स्तरों पर एक बार फिर से मुनाफा वसूली हावी होते हुए दिखाई दे रही है। वहीं कॉटन ऑयल सीड केक के अंदर भी हल्का लाल निशान, ऊपरी स्तरों से एक बार फिर से दबाव में बाजार आता हुआ दिखाई दे रहा है। कैस्टर्ड सीड के अंदर आज हल्की सी खरीदारी जरूर देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पर बाजार सस्टेन होते हुए कम दिखाई दे रहे हैं। 6400 के ऊपर फिलहाल कारोबार देखने को मिल रहा है, 6442 के आसपास। उम्मीद है कि यहाँ से बाजार नीचे फिसल सकते हैं और नीचे में 6360 से लेकर ऊपर में 6440 के आसपास की रेंज फिलहाल बनती हुई दिखाई दे सकती है। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप कहीं मत जाएं, बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ, क्योंकि मार्केट टाइम्स टीवी पर इसी तरह की खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी